गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना इंग्लिश लिटरेचर में लेसन 5 द क्राउडेड होम स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्राउडेड होम एक ये स्टोरी है एक व्यक्ति की जिसके घर में कुछ मेंबर्स होते हैं और घर उसे छोटा लग रहा होता है। तो वो किसी नसरुद्दीन नाम के व्यक्ति से एडवाइस लेता है और जो एडवाइस लेता है उसका फॉलो करता है। फिर बाद में उसे क्या फील होता है वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। नसरुद्दीन वॉज टॉकिंग टू हिज नेबर one day, and the neighbor lamented, I am really having trouble accommodating my family in our small house. तो नसरुद्दीन अपने नेबर से, अपने पड़ोसी से बात कर रहा था एक दिन, और जो नेबर था वो बहुत दुखी था। वो ये कहता है, जो नेबर होता है वो कहता है कि वास्तव में मैं बहुत परेशानी में हूँ, क्योंकि जो मेरी फैमिली है वो बहुत छोटे से घर में रह रही है और वो एडजस्ट करने में उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। It's me, my wife, my 3 kids and my mother-in-law all sharing the same cottage. तो उसमें फैमिली में मैं हूँ, मेरी वाइफ है, मेरे 3 बच्चे हैं और मेरी मदर इन लॉ है, जो सब एक ही कॉटेज में रहते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन, यू आर अ वाइज मैन। मुल्ला नसरुद्दीन, तुम एक बुद्धिमान आदमी हो। डू यू हैव एनी एडवाइस फॉर मी? क्या तुम्हारे पास कोई एडवाइस है मेरे लिए, कोई सलाह है जिससे मेरी हेल्प हो सके? यस रिप्लाइड नसरुद्दीन। नसरुद्दीन ने जवाब दिया, हाँ मेरे पास एक एडवाइस है तुम्हारे लिए। डू यू हैव एनी हेंस इन योर यार्ड? तो वो पूछता है कि क्या तुम्हारे यार्ड में, यार्ड मीन्स होता है बाड़ा या अहाता होता है, जो खुली जगह होती है घर के बाहर जहाँ आप अपने जानवरों को रखते हैं। तो क्या तुम्हारे यहाँ पर मतलब जो हैन, कोई मुर्गियाँ हैं तुम्हारे बाड़े में? आई हैव 10, द मैन रिप्लाइड। आदमी उत्तर देता है कि हाँ मेरे पास 10 मुर्गियाँ हैं। पुट देम इन द हाउस सेड नसरुद्दीन। नसरुद्दीन बोला कि तो तुम उन जो 10 मुर्गियाँ हैं जो बाड़े में रहती हैं उनको भी अपने घर में रख लो। बट मुल्ला, द मैन रिमार्क्ड, अवर हाउस इज ऑलरेडी क्रैम्प्ड एज इट इज़। तो जो आदमी कहता है कि अरे मुल्ला जी ऐसे कैसे, वो तो मेरा हाउस तो वैसे ही इतना छोटा है, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम ही यही थी कि उसका घर छोटा था। तो बस वो कह पाता है जस्ट ट्राई इट, रिप्लाइड नसरुद्दीन। तो नसरुद्दीन जवाब देता है, उसे बीच में ही रोक देता है कि सिर्फ तुम ये कोशिश करो। द मैन डेस्परेटेड टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू हिज स्पेसिंग वॉज फॉलोड नसरुद्दीन्स एडवाइस। अब जो आदमी था वो नसरुद्दीन से, क्योंकि उसने खुद ही एडवाइस मांगी थी, तो उसे कहीं ना कहीं कुछ होप दिखाई देती है, कुछ आशा दिखाई देती है कि शायद कोई सॉल्यूशन मिल जाए। तो वो जो स्पेस की प्रॉब्लम थी उससे उसे सॉल्यूशन मिल जाएगा शायद नसरुद्दीन की एडवाइस फॉलो करके। एंड पेड हिम अनदर विजिट द नेक्स्ट डे। और अगले दिन उसे दोबारा से नसरुद्दीन के पास आना था। अब वो दूसरे दिन जब आता है, मुल्ला ही सेड, अब वो कहता है मुल्ला, थिंग्स आर इवन वर्स नाउ। कि एक तो मैं तो अपनी प्रॉब्लम लेके आया था तुम्हारे पास, अब तो जो मुर्गियाँ और रख ली हैं उससे तो मेरी कंडीशन और ख़राब होती जा रही है। With the hens in the house, we are even more pressed for space. कि अब घर में जो मुर्गियां हैं उनकी वजह से घर में और जगह की बुरी हालत हो रही है, बिल्कुल भी जगह नहीं मिल पा रही है। मुल्ला नसरुद्दीन पेड टू हीड, ही जस्ट स्माइल्ड। मुल्ला नसरुद्दीन पेड नो हीड। अब जो मुल्ला था, जो नसरुद्दीन मुल्ला था, उसने मतलब इस बात पर कोई भी ध्यान नहीं दिया उसके कहने पर। ही जस्ट स्माइल्ड एंड आस्क्ड, वो सिर्फ मुस्कुराया और उससे पूछा, डू यू हैव एनी काउज? क्या तुम्हारे यहाँ और गाय भी हैं? द मैन लुक्ड पजल्ड बट रिप्लाइड। आदमी बहुत ही परेशान दिखाई दिया, लेकिन उसने उत्तर दिया, यस आई हैव 2, हाँ मेरे पास 2 गाय हैं। पुट देम इन द हाउस विद द हैंड्स, सैड मुल्ला विद अ स्ट्रेट फेस। तो मुल्ला ने बहुत सीधे से चेहरे से कहा, मतलब बहुत ही सहजता से कहा कि जो गाय है ना तुम्हारे यहाँ, उनको भी मुर्गियों के साथ ही घर में रख लो। द नेक्स्ट डे द नेबर केम लेमेंटिंग एंड क्राइंग। अब अगले दिन जब वो पड़ोसी आया, बहुत दुखी और बहुत रोता हुआ बेचारा आया। हिज प्रॉब्लम हैड बिकम वर्स। और जो उसकी समस्या थी ना वो बहुत ज़्यादा बुरी हो गई थी। हाउएवर मुल्ला लुक्ड एट हिम विद अ स्माइल। फिर भी मुल्ला ने उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा। एंड सेड, और उससे कहा, आई नो यू हैव अ डोंकी टू। मुझे ऐसा पता चला है, मैं ये जानता हूँ कि तुम्हारे पास एक डोंकी भी है। पुट इट अलॉन्ग विद द अदर एनिमल।
तुम उस डोंकी को भी दूसरे जानवरों के साथ घर में ही रख लो। द मैन बी मोन एंड ऑब्जेक्टेड। अब आदमी को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया, बहुत ज़्यादा पछताने लगा वो, और उसने ऑब्जेक्शन किया। बट नसरुद्दीन कन्विंस्ड हिम टू डू। लेकिन नसरुद्दीन ने उसे मना लिया कि वो उस जानवर डोंकी को भी घर में ही रख लेगा। द नेक्स्ट डे द मैन, नाउ लुकिंग मोर डिस्ट्रेस्ड देन एवर, केम अप टू नसरुद्दीन एंड सेड। अगले दिन जो आदमी था, जो पड़ोसी था, अब तो वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में दिखाई दे रहा था और बहुत ही घबराया हुआ सा था, और नसरुद्दीन के पास आया और बोला, नाउ माई होम इज़ इवन मोर क्राउडेड। अब मेरा घर बहुत ही भीड़ भाड़ वाला हो गया है। बिटवीन माई फैमिली, मेरा परिवार है उसमें, हैंस मुर्गियाँ हैं, काउस गाय हैं, एंड दैट डोंकी ऑफ माइंड, और जो मेरा गधा था वो भी है। देयर इज़ बेयरली एनी रूम टू मूव। घर में बिल्कुल भी इतनी जगह नहीं है कि किसी मतलब कमरे में चलने लायक भी जगह नहीं रही है। वेल देन सेड नसरुद्दीन। नसरुद्दीन बोला, अच्छा तो ठीक है। डू यू हैव एनी अदर एनिमल इन योर यार्ड? क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा जानवर भी तुम्हारे यार्ड में, अहाते में है? यस द मैन रिप्लाइड। अब आदमी ने जवाब दिया, हाँ है, वी हैव अ गोट, हमारे पास एक बकरी भी है। ओके सेड नसरुद्दीन, पुट द गोट इन योर हाउस टू। अब नसरुद्दीन बोला, ठीक है, तो अपनी बकरी को भी तुम अपने घर में रख लो। द मैन वंस अगेन रेज्ड अ फर्स एंड सीम्ड एनीथिंग बट ईगर टू फॉलो नसरुद्दीन्स एडवाइस। अब जो आदमी था वो तो बहुत ही ज़्यादा दोबारा से घबराया और उसका गुस्सा बहुत बढ़ने लगा। लेकिन नसरुद्दीन ने एडवाइस, क्योंकि उसे फॉलो करनी थी, उसे लगा अब कुछ हो सके, लेकिन नसरुद्दीन ने फिर उसे मना लिया एक बार कि अब तुम दूसरे एनिमल को, जो उसे भी अपने घर में रखोगे, बकरी को भी। द नेक्स्ट डे द मैन, नाउ एंग्री एंड एक्सस्पेरेटेड, केम अप टू नसरुद्दीन एंड एक्सक्लेम। अब अगले दिन क्या होता है, जो आदमी होता है बहुत ज़्यादा गुस्से में था, बहुत भड़का हुआ था, वो नसरुद्दीन के पास आता है और उसे बताता है कि माई फैमिली इज़ रियली अपसेट नाउ। अब मेरा परिवार बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया है। एवरी वन इज़ एट माई थ्रोट कंप्लेनिंग अबाउट द लैक स्पेस। तो जो मेरे घर में जो भी सब लोग हैं, हर कोई मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है और मुझसे शिकायत कर रहा है लगातार कि जगह है नहीं है घर में और इतने जानवर रख लिए हैं। योर प्लान इज़ मेकिंग अस मिजरेबल। तुम्हारा जो प्लान है ना, तुम्हारी जो योजना थी, उसने हमारी हालत बहुत ही दयनीय कर दी है। ओके नसरुद्दीन रिप्लाइड। अब नसरुद्दीन ने जवाब दिया, ओके ठीक है, नाउ पुट बैक ऑल द एनिमल्स आउटसाइड। अच्छा अब ऐसा करो, तुम जितने भी जानवर तुम घर में रखे हुए थे, जो तुम्हारे यहाँ मैंने रखवाए थे, उन सब जानवरों को घर से बाहर कर दो। सो द मैन फॉलोड हिज एडवाइस एंड द नेक्स्ट डे। अब आदमी ने ऐसे ही उसकी जो एडवाइस थी उसको फॉलो किया, सारे जानवरों को घर से बाहर निकाल दिया। और अगले दिन ही ड्रॉप्ड बाई नसरुद्दीन एंड रिमार्क्ड। अब वो बहुत ही उसके पास, नसरुद्दीन के पास आता है और उससे बहुत ही रेस्पेक्टेड तरीके से बोलता है, मुल्ला योर प्लान हैज़ वर्कड लाइक अ चार्म। कि मुल्ला तुम्हारा प्लान जो था उसने बहुत ही सक्सेसफुली काम किया, बहुत ही सफल रहा। विद ऑल द एनिमल्स आउट, सारे जानवरों को जब बाहर कर दिया, माई हाउस इज सो स्पेसियस दैट नन ऑफ अस कैन हेल्प बट बी हैप्पी एंड कंटेंटेड। कि अब मेरे घर में इतनी जगह हो गई है कि हम सब बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा अब हमें जगह की इच्छा नहीं है और इतनी जगह है, इसमें हम बहुत खुश हैं। आई कैन डू नथिंग बट थैंक यू प्रोफेसली विद ऑल माई हार्ट। तो आई कैन डू नथिंग बट थैंक यू प्रोफ्यूजली, मतलब मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन बस मेरे मन में क्या है, तुम्हारे लिए रेस्पेक्ट है, श्रद्धा है, जो मैं अपने दिल से तुम्हारा रेस्पेक्ट, आदर, सम्मान करता हूँ। मुल्ला सेड नथिंग बट स्माइल। मुल्ला ने कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुराया। तो ये आपका जो चैप्टर था, इसका मोरल, हमारी मोरल वैल्यूज़ ये कहती है कि एडजस्टमेंट इज़ द की टू अ हैप्पी लाइफ। यदि हमें एक लाइफ को हैप्पी रखना है, हैप्पी लाइफ व्यतीत करनी है, तो हमें एडजस्टमेंट ज़रूरी है, जैसे कि उसने समझा दिया मुल्ला नसरुद्दीन ने। तो अब इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड मीनिंग्स वगैरह मैं व्हाट्सएप पे सेंड करती हूँ, आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिए।